के बिलासपुर से है। यहाँ एक मिमिक्री आर्टिस्ट अपने कला का दुरुपयोग कर एक व्यक्ति से 1,40,00,000 रुपए की ठगी कर लेता है। एक सॉफ्टवेयर के इंजीनियर के साथ अलग अलग किरदार बनकर, कभी वह लड़की बनकर बात करता है, कभी वह जज बनकर बात करता है, कभी वह अधिकारी बनकर बात करता है। इस तरह बात करते हुए उसके साथ अलग अलग किरदारों में आवाज़ बदल कर बात करते हुए करीब उससे 1,40,00,000 रुपए की ठगी कर लेता है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। अब खबर का विस्तार मेरे दर्शकों को मैं बता दूं, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से निकलकर सामने आया है। यहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठगी का शिकार हो गया है, और ठगी का शिकार भी क्यों हुआ है उसका कारण भी मैं आपको बता दूं। ठगी का शिकार ड्रीम गर्ल की चाहत में वो ठगी का शिकार हो गया है। उससे करीब 1,40,00,000 रुपए की ठगी हो गई है। वहीं जो मिमिक्री आर्टिस्ट था वो आवाज़ बदल कर, कभी वो लड़की की आवाज़ में उससे बात क्या करता था, तो कभी जज बनता था, तो कभी अन्य अधिकारियों की आवाज़ में उससे बात किया करता था। ठगी की वारदात को उसने अंजाम दे दिया। इसके बाद वो फीमेल वॉइस में ब्लैकमेलिंग कर पैसा वसूलता गया। ये पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। मैं आपको पूरा विस्तार बताना चाहूँगा और अंतिम तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये खबर आपके लिए भी जानना जरूरी है कि आजकल ठगी के किस तरह नए नए तरीके आ चुके हैं। आपको बता दूं कि जब इंजीनियर एकदम ज़्यादा परेशान हो जाता है तब वो पुलिस का सहारा लेता है। इसके बाद मामले की शिकायत जब पुलिस के पास करता है, पुलिस की टीम जांच करती है, और जांच कर पुलिस की टीम आरोपी तक पहुंच जाती है। उसे मध्य प्रदेश के सीहोर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताना चाहूँगा कि आरोपी ने जो एसपी रणदेश सिंह के आगे भी उसने कैसे आवाज़ बदल के एक घटना को अंजाम देता था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये ठगता था, उसने मिमिक्री करके दिखाया, आवाज़ एसपी रणदेश सिंह के सामने भी बदल कर दिखाया। एसपी रणदेश सिंह ने पत्रकारों को ये बताया कि सरकंडा निवासी जो नितिन जैन, ये महाराष्ट्र के पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उसे शादी के लिए एक लड़की चाहिए थी, लड़की की तलाश थी। ऐसे में कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मेहर का जो रोहित जैन, जिसकी उम्र 33 साल है, वो अपने भाई से मिलने पुणे गया था। इसी दौरान जो नितिन है रोहित से मिलता है। बातचीत में उसने बताया कि शादी के लिए वह लड़की की तलाश कर रहा है। बस क्या था, इतनी बात सुनते ही वह उसे जो लड़की दिलवाने की बात, शादी के लिए लड़की दिलवाने की बात कहता है, और इसी बात का फायदा उठाकर उससे झांसे में लेना शुरू कर देता है, उससे मेल जोल बढ़ाना शुरू करता है। वहीं लड़की तलाशने की बात कहकर नितिन को अपने भरोसे में लेकर उससे संबंध स्थापित करता है। इसके बाद वो इंटरनेट से 3 लड़कियों के फोटो भी निकालता है और उस फोटो को नितिन के पास भेजता है। नितिन को इसमें से एक लड़की की फोटो पसंद आ जाती है। इसके बाद जो रोहित है उसका नाम एकता जैन बताता है, और वह कहता है कि इस लड़की का नाम एकता जैन है। इसके बाद खुद ही दूसरे नंबर से लड़की की आवाज़ में, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि मिमिक्री आर्टिस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले बताया था, तो ये लड़की की आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है। इसके बाद एकता बनकर अलग अलग बहाने से लाखों रुपए जो ट्रांसफर वो कराता है। फिर अलग अलग सिम से खुद को एकता का भाई जज और अधिकारी बनकर वो नितिन से बात करता है। इतना ही नहीं, उसने नितिन को ब्लैकमेलिंग कर करीब 1,40,00,000 रुपए वसूल लिए, ठग लिए उससे। इससे तंग आकर नितिन पुलिस की मदद लेता है। इसकी शिकायत पर पुलिस की टीम पहले तफ्तीश करती है। जांच के बाद आरोपी को मध्य प्रदेश के मैहर से रोहित जैन को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ बताना चाहूँगा कि जो आरोपी है रोहित जैन मिमिक्री आर्टिस्ट है, लिहाजा वह आवाज़ बदलने में भी माहिर है। इसी का फायदा उठाकर, इस कला का वो दुरुपयोग करते हुए काल्पनिक लड़की एकता जैन बनकर जो इंजीनियर रोहित जैन से बात करता है। इसके बाद वो शादी के लिए जब तैयार होती है तो उसे अपने झांसे में लेता है। इसके बाद बीमार होने की बात कहकर करीब वो नितिन से 30 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट में
ट्रांसफर करवाता है। इसके बाद भी जो आरोपी रहता है, आरोपी जो रोहित होता है, रोहित का खेल यहाँ भी नहीं रुकता है। रोहित इसके बाद भी आगे का जो खेल है, आगे का कैसे मैं प्लानिंग कर इसे ठगी के झांसे में फंसा हुआ सोचना शुरू कर देता है। इसके दौरान जो आरोपी रोहित अपनी मनगढ़ंत कहानी का दूसरा पात्र अंशुल जैन, वो खुद अंशुल जैन बनता है। लड़की का ममेरा भाई बताकर नितिन से ये बातचीत शुरू करता है आवाज बदलकर। साथ ही अपनी बहन की शादी कराने, पारिवारिक सहमति बनाने में मदद करने की बात भी वो कहता है। इसी दौरान उसे शेयर मार्केट में नुकसान होने की बात कहते हुए उससे नितिन से मदद मांगता है। इसके बाद पारिवारिक समस्या और प्रॉपर्टी टैक्स भरने के नाम पर जो 30 लाख रुपए फिर से ट्रांसफर करा लेता है। आपको बताना चाहूंगा कोई आरोपी रोहित ने पुणे जाकर फिर एक नई कहानी वहां पर फिर बनाता है। वो कहता है कि एकता का परिवार हैदराबाद में रहता है, वहां पर प्रॉपर्टी है जिसे बेचने के लिए हैदराबाद जाना है। यहाँ उसने एकता के गिरफ्तार होने की फिर से एक नई कहानी रची और साथ ही बदली हुई आवाज में खुद को जज बताकर करीब 20 लाख रुपए की वसूली की। ये रकम उसने अलग अलग अकाउंट में फिर से ट्रांसफर करवाए। आपको बताना चाहूंगा कि आरोपी रोहित ने लड़की की आवाज में पहले ही नितिन को बताया था कि चेन्नई में उसकी प्रॉपर्टी है। इसके बाद इसने उसे टैक्स अधिकारी बनकर उससे बात की। उसने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं होने की बात कहते हुए एकता की गिरफ्तारी होने की बात उसने कही। इससे बचने के लिए उसने तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में भी बातचीत कर करीब 15 लाख रुपए वसूली कर लिए। इसके बाद यह फिर वही आरोपी जो होता है रोहित जैन, यह आरबीआई अधिकारी बनता है। वो कहता है आरोपी रोहित ने बदली हुई आवाज में इंजीनियर को कॉल किया। उसने इंस्टेंट जो लोन ऐप के जरिए रकम अदायगी नहीं होने की बात कही और साथ ही जांच एजेंसियों की नजर में होने का झांसा दिया। खुद ही मकान के नीचे खड़े रहकर जब मकान की तस्वीर लेता है और नितिन के मोबाइल में भेजता है। वहीं रोहित ने ईडी के अधिकारियों के आने का डर दिखाते हुए दरवाजा खोलने से भी मना किया। इस दौरान वह खुद बाहर से दरवाजे में दस्तक देता रहा। डरे हुए नितिन ने उसके जो बताए खाते में 20 लाख रुपए जमा कर दिए। एसपी रंदेश सिंह ने भी बताया है कि आरोपी स्कूल टाइम से मिमिक्री करता था। आरोपी रोहित जैन स्कूल समय से ही मिमिक्री फिल्मी कलाकारों की नकल क्या करता था। वह कई कलाकारों की आवाज अच्छे से निकाल देता था। इसके अलावा लड़कियों की आवाज में भी बात क्या करता था। इसी हुनर का फायदा उठाते हुए उसने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ठगी की। वहीं एसपी रंदेश सिंह ने यह भी बताया है कि आरोपी को जितने पैसे भेजे गए थे 1 करोड़ 40 लाख, उसने करीब 40 खातों में इस पैसे को ट्रांसफर करवाया था। और जो ऑनलाइन सट्टा ऐप होता है, जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप होता है, उस पर वह दाव लगाकर उस जो जितना भी रकम था वह प्लेटफॉर्म पर लगा दिया। इसमें उससे बड़ी रकम वह हार गया। उसने पुलिस को बताया है कि हारने के बाद ठगी और ब्लैकमेलिंग के पैसे को सटोरियों के अलग अलग ट्रांसफर खाते में उसने ट्रांसफर करवाया है। मामले में पुलिस ने करीब 40 बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं। बैंक खातों से पीड़ित की रकम वापस करवाने की भी कार्रवाई की जा रही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जागरूक कर रहा हूँ खबर के माध्यम से कि आप भी आजकल कई तरह के अलग अलग ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में आप भी सावधान रहे, सतर्क रहे और इस तरह किसी भी चीज़ों से जब भी यदि कोई व्यक्ति आपको किसी भी तरह से झांसे में लेने की कोशिश करता है तो बिल्कुल उसके पड़ताल कीजिए। ऐसे ठगों के झांसे में बिल्कुल मत आइए।